सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। ओम जपो ओम जपो ओम जपो ओम जपो ओम जपो ओम जपो। ओम
जब किसी को भूख लगे तो भोजन की तलाश वो करेगा, जब किसी को प्यास लगे तब वो पानी की तलाश करेगा। अगर भूख ना हो तो भोजन की तलाश पे कोई जाएगा नहीं। और ऐसे ही शरीर में कोई रोग हो तो वैद्य की तलाश कोई करेगा। शरीर में कोई रोग नहीं हो तो फिर वैद्य की जरूरत नहीं होती है। जिसको कष्ट है, जिसको दुख है, जिसको पीड़ा है, वो उस कष्ट के निवारण का उपाय जानना चाहेगा, पूछना चाहेगा। और जिसको कोई कष्ट नहीं है, शरीर का कोई दुख नहीं है, उसको इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही जिसको अज्ञान की पीड़ा नहीं है, उसको ज्ञान की तलाश नहीं होती। जिसे अज्ञान की पीड़ा होगी वो ही ज्ञान की तलाश करेगा। और जो सिर्फ अपने खा पी करके, पैसे कमा के, परिवार को पाल के, कुटुंबियों में अपना नाम बना के, राजनीति के गलियारे में अपना नाम बना के, जो प्रसन्न है, जो खुश है, जो संतुष्ट है, उसको कभी अपने अज्ञान की पीड़ा होती नहीं है। अज्ञान का दुख होगा तो ज्ञान की खोज होगी। अज्ञान का दुख नहीं है तो फिर तो दुनियादारी की जो भीड़ है, उस भीड़ में वो एक दौड़ लगाता रहता है, दूसरों को देखता है, अपने आप को कभी भी नहीं देखता है। इसे हम कहते हैं भोगवादी होना, बीइंग मटेरियलिस्टिक। When body is everything and satisfaction of your senses is everything, then why would this person ever look for wisdom or a guru or a jnana? तो मनुष्य के शरीर में ज्ञान की, बुद्धि की, खोज की, समझ की संभावना है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मनुष्य होकर के वो ये करे भी। ये जरूरी नहीं है। बहुत बार महात्माओं के पास जाने की वजह जो है वो ज्ञान की खोज नहीं होती है, क्योंकि महात्मा के पास आशीर्वाद लेने जाया जाता है। महात्मा के पास क्योंकि सुन रखा है, कम से कम इस भारत देश में जो जन्मा है उसे इतना पता रहता है कि महात्माओं के पास जाओ तो आशीर्वाद मिलता है। तो उस आशीर्वाद की इच्छा के साथ वो महात्मा के पास जाता है। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। कोई अच्छा काम करना हो तो इसलिए भी वो कहते पहले महात्मा को मिलो, गुरु को मिलो। लेकिन एक अजीब सी विडंबना ये भी है कि जैसे डॉक्टर के पास रोगी जाता है तो रोगी को भी पता है कि ये डॉक्टर मेरा इलाज करेगा, और डॉक्टर को भी मालूम है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी विद्या है, उसका पढ़ाई लिखाई, उसकी रिसर्च, उसकी इंटर्नशिप है कि वो कैसे किसी के रोग को दूर कर सकता है। तो रोगी भी जानता है कि डॉक्टर क्या करेगा, और डॉक्टर भी जानता है कि मैंने रोगी के साथ क्या करना है। लेकिन ये बात अध्यात्म में लागू नहीं होती। जैसे आप जब मुझे मिलते हो तो मुझे ये पक्का नहीं है कि आप मेरे पास क्यों आए हो। एक कारण ये है कि माँ बाप आए थे इसलिए आ गए थे, मैंने घर वाले आ रहे थे इसलिए आपको लाया गया, आप भी आ गए, फैमिली आउटिंग हो रही थी, आज आश्रम जाएंगे तो चलो। अच्छा वापिस आए, कुछ अच्छी खबरें हो गई, कोई एडमिशन हो गया, कोई दूसरा हो गया, कोई प्रमोशन हो गई, कोई जॉब हो गई, कुछ ये, कुछ बैंक लोन हो गया, तो आपके मन ने सोच लिया आश्रम गए थे ना इसलिए सब अच्छा हुआ है। तो अब मन में पक्का हो गया कि अब हर अच्छे काम से पहले गुरु जी के पास जाना चाहिए, तो जाते हैं।
पर प्रश्न ये उठता है कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कोई कैंसर पेशेंट जाता है, सर्दी जुकाम बुखार वाला भी नहीं जाता, लेकिन एक महात्मा के पास कोई सिर्फ इसलिए जा सकता है कि महात्मा का दर्शन करने से उसके दुनिया के काम हो गए थे, इसलिए अब वो दोबारा आया है आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये तो सही तरीका ना हुआ जाने का। अब प्रश्न उठता है, अज्ञान किसको कहते हैं? हाउ विल वी डिफाइन अज्ञान? एक तो यह है कि यह ज्ञान का उल्टा है। जैसे रात का उल्टा दिन होता है, ऐसे ज्ञान का उल्टा अज्ञान होता है। सबसे आसान जवाब। पर अज्ञान का मतलब क्या है? ना जानना। किसको ना जानना? सबसे पहली बात, मैं कौन हूं ये ना जानना अज्ञान है। और मैं के उलट में है तू, तो तू क्या है मैं के उलट? अब आपके मैं के उलट तो पति पत्नी माँ बाप बच्चे घर ये सब होता है, लेकिन भाई हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म की दृष्टि से मैं के विपरीत मैं के उल्टा क्या है? मैं के उल्टा है तू। यहां तू कौन है? ये तू है परमात्मा। तो अज्ञान क्या है? परमात्मा कौन है ये ना जानना अज्ञान है। अब आप सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, राइट? आप सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। नाउ लेट मी करेक्ट यू। आप ईश्वर को जानने वाले नहीं हैं, सिर्फ मानने वाले। तो मानना तो ऐसे ही है जैसे एक समय पर लोग ये समझते थे कि ये पूरी धरती शेषनाग के सिर पर है, और जब शेषनाग जी थक जाते हैं और अपने 1000 सिरों में एक सिर से जब दूसरे सिर पे पृथ्वी को ट्रांसफर करते हैं तो भूचाल आता है। पर आज विज्ञान अगर पढ़ा है तो मालूम है कि ये बात तो झूठ है, गलत है। मानना वो है जिसके पीछे विज्ञान नहीं है, और जानना वो है जिसके पीछे विज्ञान है।